नाउ वी विल सी द क्वेश्चन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, बेसिकली हमें एक एरे स्ट्रिंग दे रखा है. ओके और इन तीनों में हमें देखना है कि कौन सा कैरेक्टर जो है कॉमन है. सो वी हैव टू बेसिकली फाइंड द कॉमन कैरेक्टर इन ऑल दीज थ्री स्ट्रिंग. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट सॉर्ट. तो हम इसे अगर जब सॉर्ट करेंगे तो ये किस अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा, ये सॉर्ट कैसे होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको तो ये छोड़ देगा पहले कि हाँ उसको नहीं देखेगा. उसके बाद जो डिफरेंट एलिमेंट आएंगे, जैसे कि इसमें कॉमन हमारे क्या क्या है, एफ एल तीनों में कॉमन है. उसके बाद ये थर्ड कैरेक्टर पे जाएगा, तो दो तो कॉमन है. तो उसके बाद जब ये जाएगा सेकेंड कैरेक्टर पे, अगर हम 0 1 2 इंडेक्सिंग मांग के चलेंगे तो सेकेंड कैरेक्टर पे जाएगा. और जब ये सेकेंड कैरेक्टर पे जाएगा फिर चेक करेगा कि ओ है. ओके फिर इसमें जाके चेक करेगा, इसमें भी इसे ओ मिलेगा. उसके बाद थर्ड वाले पे जाएगा तो ये देखेगा ओके इसमें से आई मिला, तो ये देखेगा कि आई तो हाँ आई तीनों से हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है. तो हमारा सबसे पहले फ्लाइट आ जाएगा. उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, फ्लाइट के बाद हमारा फ्लो आएगा. उसके बाद हमारा फ्लावर आएगा. तो इस अकॉर्डिंग ये सॉर्ट होगा. सॉर्टिंग हमेशा अगर हमारा एक ऐसा दे रखा है, कैरेक्टर स्ट्रिंग दे रखा है और उसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो उसके बाद जो वो क्या सॉर्टिंग कैसे करता है, वो जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको तो लीव कर देता है. उसके बाद जो डिफरेंट एलिमेंट आते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स वो डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको सॉर्ट करना स्टार्ट करता है. तो सबसे पहले प्रोसेस में हमने यही किया है कि हमने सॉर्ट कर लिया इस स्ट्रिंग को, तो ये सॉर्ट हो जाएगा. सबसे पहले हमें सॉर्ट होके मिल जाएगा ये स्ट्रिंग. उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर सॉर्टिंग के बाद जैसे सॉर्टिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉर्टिंग के बाद हमें मिलेगा फ्लाइट. उसके बाद हमें मिलेगा फ्लो एंड आफ्टर दैट फ्लावर मिलेगा. अगर हम यहाँ पे लिख भी इसको पेस्ट कर लें तो सॉर्टिंग के बाद हमें सबसे पहले फ्लाइट मिलेगा एंड आफ्टर दैट हमें फ्लो मिलेगा एंड आफ्टर दैट हमें फ्लावर मिलेगा. ओके तो सॉर्टिंग के बाद हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा. ओके सॉर्टिंग के बाद हमें ये मिल जाएगा. उसके बाद ये क्या करेगा, ए में एक स्ट्रिंग लेगा ए और उसमें एस ऑफ ज़ीरो, मतलब ए में हमारा फ्लाइट ले लेगा एंड बी में हमारा क्या लेगा, एस ऑफ -1. -1 क्या है, हमारा लास्ट कैरेक्टर को डिनोट करता है. और बी में ये फ्लावर वाली स्ट्रिंग ले लेगा, मतलब लास्ट वाली स्ट्रिंग ले लेगा. उसके बाद ये क्या करेगा, एक और स्ट्रिंग ले लेगा आंसर जो कि हमारी एम्प्टी होगी. उसके बाद हमारे लूप को आइटरेट करेगा टिल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और ये लेंथ किसकी, ये ए वाले की लेंथ की. ठीक है, जो ये ए फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाले की लेंथ तक आइटरेट करेगा क्योंकि इसने ए में हमारा क्या लिया था, ए में इसने हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग को लिया था. ठीक है, इस एरे स्ट्रिंग की फर्स्ट स्ट्रिंग को लिया था. सो फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को लिया था. तो ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स वाली स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ तक ये आइटरेट करेगा. उसके बाद ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या हमारा ए ऑफ एक्स, ओके जैसे हमारा ए में ये क्या है, ए में इट विल टेक फ्लाइट एंड बी में इट विल टेक फ्लावर. ओके सो ए में फ्लाइट एंड बी में फ्लावर ले लिया. उसके बाद ये फ्लाइट वाली लेंथ तक आइटरेट करेगा. फ्लाइट की लेंथ तक आइटरेट करने के बाद ये चेक करेगा कि क्या इफ़ ए ऑफ एक्स मतलब कि सबसे पहला ए का एफ और बी ऑफ एक्स, बी का फर्स्ट, क्या ए ऑफ फर्स्ट और बी ऑफ इक्वल है. हाँ इक्वल है. तो हमारी जो इसने एक एम्प्टी स्ट्रिंग दी थी, तो उस एम्प्टी स्ट्रिंग में इट विल ऐड दिस एफ. आफ्टर दैट इट विल गो टू द एल, टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट इंडेक्स या नेक्स्ट कैरेक्टर वॉट एवर वी कैन से. सो इट विल चेक कि ए ऑफ एक्स मतलब कि ए ऑफ जो दूसरा इंडेक्स है और बी ऑफ उसका दूसरा इंडेक्स क्या सेम है. अगर सेम है तो फिर से इस आंसर स्ट्रिंग में इसको ऐड कर लेगा. आफ्टर दैट इट विल गो टू द थर्ड कैरेक्टर एंड आफ्टर गोइंग टू द थर्ड कैरेक्टर इट विल सी वेदर दैट ए ऑफ थर्ड कैरेक्टर इज इक्वल्स टू द बी ऑफ थर्ड कैरेक्टर. Now it's not equal, so what it will go in a else loop and simply break कि अब हमें इससे ज़्यादा कॉमन चीज़ें मिल ही नहीं सकती हैं. ओके तो इसके बाद हमें कॉमन चीज़ें कुछ मिलेंगी ही नहीं. सो आफ्टर दैट ब्रेक कर जाएगा और एंडिंग में आके रिटर्न आंसर कर देगा. क्योंकि हमें अगर कुछ भी कॉमन मिलना है तो फर्स्ट और
लास्ट के बीच में ही मिल सकता है। जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स होगा उस एरे ऑफ स्ट्रिंग का और लास्ट इंडेक्स होगा एरे ऑफ स्ट्रिंग का, उसी के बीच में कॉमन इसलिए मिलेगा क्योंकि जो कॉमन चीज़ें हैं और जो बाकी की चीज़ें अगर कॉमन होनी होंगी तो वो मिडिल वाली इंडेक्सेस पे आ जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, और लास्ट इंडेक्स पे क्या होगी, सबसे बड़ी वाली वैल्यूज़ होंगी। सो इस अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और लास्ट को अगर लेके चलेंगे तो हमें जितनी भी कॉमन चीज़ें मिलनी है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना कि अगर हम बीच वाली इंडेक्सेस की कॉमन वैल्यूज़ को देखें, क्योंकि अगर हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे ही सबसे छोटी वैल्यू है और जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू जितनी मतलब कि जितनी भी स्मॉल होगी उतनी ही तो हमें कॉमन मिल पाएंगे, उससे ज़्यादा कॉमन तो हमें मिल ही नहीं पाएंगे। दैट्स वाई हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को लेके काम किया है। और सॉर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि सॉर्टिंग करने से ही हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है वो सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा और सबसे लार्जेस्ट कैरेक्टर्स स्ट्रिंग जो होगा वो सबसे एंडिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हम इसे रन करते हैं, इसको रिमूव करके लेट्स सबमिट दिस कोड। सो सिंपल है, सिंपल ही है कि सॉर्ट कर लो, उसके बाद सॉर्ट करने के बाद एक दो स्ट्रिंग लो जिसमें पहली आई गेस नेटवर्क इशू